हेलो 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 फ्रेंड्स, केप छो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं बना रही थी टॉप का वीडियो और वीडियो हो चुका है मेरा। और सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये हर दिन होता है, रोज क्लीन करो फिर रोज गंदा करो, बस यही डेली रूटीन है मेरा। तो आज है ना, मैंने छोटे छोटे कतरनों का, बेकार कपड़ों का यूज़ किया है। फिर से आप बोलेंगे बार बार यही करती हूँ, पर क्या करूँ, वही मेरा फेवरेट है और सबको बहुत पसंद भी आता है। ये देखिए, मैंने ये छोटा सा पर्स बनाया है क्योंकि आज सुबह में मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। अब ट्राई कर रही हूँ, रोज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये मैंने छोटा सा पर्स बनाया है, इसके अंदर 3 पॉकेट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग। और इसमें मैंने ये जो डोरी है वो रेडीमेड ही इस्तेमाल करी है, आप कपड़ों को फोल्ड करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा पॉकेट है, यहाँ एक और पॉकेट है और यहाँ ऊपर एक बड़ा सा पॉकेट है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके। अब मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी पहले सब कुछ और उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो शाम हो गई है अभी, क्योंकि बस पता ही नहीं चलता है कि कैसे शाम हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक चलते रहो और फिर तुरंत हो जाती है शाम। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में और रात का डिनर बनना हो चुका है स्टार्ट। रोज़ रोज़ क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता है और रोज़ कुछ अच्छा नया खाने का मन भी करता है, खिचड़ी खाने का मूड नहीं आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोज़ चाहिए कि नया कुछ खाएं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बस कुछ नहीं चाहिए, बस खिचड़ी ही बना लो। तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो आपको समझ आ ही गया होगा। मैं बना रही हूँ गुजरातियों का फेवरेट भजिया, क्योंकि गुजरातियों को है ना भजिया बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो कभी भी बना लेते हैं। तो ये है ना, फटाफट बन भी जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। और अभी एक फ़ायदा ये भी हो गया है मुझे कि पहले मानवीर नहीं खाता था, अब वो भी खाने लग गया। खुद ही बोल रहा था कि मम्मी, सब लोगों का टेस्ट चेंज होता ही रहता है, पहले मुझे ये नहीं पसंद थे लेकिन अभी अभी ये पसंद आ गए हैं। तो चलो ये भी अच्छा था। अब वैश्वी और पापा भी आ गए थे देखने के लिए क्या बन रहा है। तो वैश्वी को तो मिर्ची खानी थी, मिर्ची उसे तीखी लगती, फिर भी नहीं मान रही थी। और वैशु के लिए मैंने पहले ही दलिया बना दिया था उसका, और उसे मैंने खिला दिया है, क्योंकि सिर्फ भजिया अभी वैश्वी तो नहीं खा सकती ना, तो उसके लिए मैंने अलग से उसका फूड बना लिया था। डेली तो हम उसे खिचड़ी ही खिलाते हैं और उसके लिए मैं खिचड़ी बनाती भी हूँ। अब देखिए, भजिया की रेसिपी तो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर करी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बेसन लिया है और इस तरीके का घोल रेडी करना है, और इसके अंदर मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाला है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा लास्ट में मैंने सोडा डाला, आप इनो भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है। अब ये हो चुका है बैटर रेडी, और इसके अंदर हमें जिसके भी भजिया बनाना है उस चीज़ को डालना है, अच्छे से घोल में लपेट लेना है। फिर देखिए इस तरीके से हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये गर्म हो चुका था। तो देखिए इस तरीके से हम एक के बाद एक डालते जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले थे, ये लग रहा था मुझे। तो सबसे पहले मैं मिर्च के बना रही हूँ, और ज़्यादा तीखा तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये इतने ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, तो इसी का बना रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद मैं पोटैटो के बनाऊँगी। ऑनियन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आज मैं ऑनियन के नहीं बनाने वाली थी, सिर्फ मिर्च और पोटैटो के ही बनाने वाली थी। तो लगभग ये मेरे रेडी हो चुके थे, क्योंकि इसे इतना ही बस फ्राई करना है, ज़्यादा काला नहीं करना है, इस तरीके का गोल्डन कलर आ जाए तब तक। तो बस ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए, मुंह में एकदम पानी आ रहा था, मुझे उस वक्त बहुत भूख लगी थी। अगर आपको भी भजिया पसंद है तो गाइस आ जाइए फटाफट से, गर्मा गर्म भजिया हो चुके हैं रेडी। मुझे भूख लगी थी, लेकिन पहले मैंने मानवीर को बुलाया, वो बाहर खेल रहा था। उसके बाद उसके पापा को भी बुला लिया। उसके पापा है ना, अभी वैसू को सुलाने गए थे, क्योंकि वैसू ने खाना खा लिया था और लेट हो रहा था, तो उसे नींद आ रही थी, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी। पोटैटो के मैं बना रही थी, तो उसके लिए पहले ही मैंने पोटैटो की स्लाइस कट कर ली थी, और इस तरीके से देखिए अभी पोटैटो के बन रहे हैं। तो भजिया बनाना तो बहुत भी इजी है, जब भी आपका मन करे तो तुरंत 5-10 मिनट में वो बन जाते हैं। फटाफट से आप रेडी करके बीच वाला नाश्ता भी इसे कर सकते हैं। ये लो, वैसू तो वापस आ गई। मुझे लगा कि वो सोने गई है, लेकिन वो सोने नहीं गई थी, बाहर भाई को देखने गई थी, और अभी वापस आ गई थी। भजिया की खुशबू सूंघकर शायद उसके पापा आ गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अभी वो वैश्वी को भजिया टेस्ट करवा रहे थे, और वैसू भी जैसे एकदम बेकरार थी भजिया खाने के लिए। तो ये देखिए, जब से वैसू को पता चला है तब से शायद पहली बार वो भजिया खा रही थी। उसका रिएक्शन देखो, भजिया खाकर क्या वो मुँह बना रही थी।
सो गाइस डिनर हो चुका था, मस्त से भजिया खा लिए थे हमने। अब मैं दूसरा दिन अच्छा गुजरे इसके लिए कुछ काम निपटा रही थी। तो मेरा जो मलाई थी वो काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, तो अभी मैंने उसे ग्राइंडर की हेल्प से पूरा फेंट लिया और मक्खन निकाल रही थी। तो ये काम है ना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। इतने बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन करने ही पड़ते हैं, शौक़ से ही करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि हमें ये करना ही करना है। तो फिर अभी करें बाद में करें, मूड बनाकर करें या फिर मूड बिगाड़ कर करें, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो मुझे लगता है सभी लेडी ऐसी ही होती होंगी जो सारे काम को मस्त एंजॉय करते करते कर ही लेती है। क्या करें फिर, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैंने मक्खन निकाल लिया था अच्छे से, अभी से मैं गरम भी करने वाली थी अभी। तो पुराना मक्खन पड़ा था मेरा अंदर, वो मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं मक्खन रखती हूँ खाने के लिए। मानवीर को और वैसू को दोनों को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं, कभी कभी रह जाता है। तो ये अभी मेरा रह गया था, किसी ने नहीं खाया था, तो सोचा चलो उसे मैं गरम कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो पुराना हो जाता। तो नया निकाल कर रख दिया थोड़ा सा मैंने, और इसे मैंने जो पुराना था उसे इसके साथ डाल दिया और अभी गरम होने के लिए रख दिया है। तो इसे मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये गर्म होगा तब तक मेरे बाकी काम भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो और भी ज़्यादा बर्तन जो जूठे हुए थे उसी को मैं क्लीन कर लूँगी, तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसिंग को क्लीन कर रही हूँ। बेसिंग तो दिन भर भी क्लीन होता ही रहता है, लेकिन रात को मैं थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर पूरी रात ऐसे ही रहेगा। और जब हम मॉर्निंग में आएंगे ना, तो नीट एंड क्लीन किचन होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह से हमारा मूड थोड़ा ख़राब नहीं होता है। और वैसे भी अगर हम इसे डेली क्लीन कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और फिर अगर हम डेली नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और लगता है कि कब होगा पता नहीं, और इतनी मेहनत कौन करेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा आपका गंदा हो और डेली हर टाइम अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो इतना आप 2 मिनट सिर्फ निकालें रात को, और ये सारे काम तो रात को ही निपटा दीजिए। तो देखिए मैंने अच्छे से बेसिंग को भी क्लीन कर लिया है, और यहाँ ऊपर भी मैंने जो ऊपर का हिस्सा था वॉल का वो भी क्लीन कर लिया, और यहाँ नीचे अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया है। तो ये मेरा मक्खन भी हो चुका है गरम, तो अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर दूंगी। और गैस लाइन भी मैं ज़रूर ऑफ़ कर लेती हूँ। दिन में भी आप हैबिट बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दिन में तो भूल जाती हूँ, लेकिन रात को ज़रूर बिना भूले कर लेती हूँ। अब ये देखिए पूरे घर में वैश्वी के खिलौने फैले हुए थे, तो इन सबको भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये तो थोड़े से मैंने पहले ही कर लिए थे, लेकिन फिर भी बाद में वो थोड़े से करके गई थी। तो अब सब कुछ मैंने एक टोकरी रखी हुई है, ओपन मुँह वाली रखी है, ताकि जल्दी से इकट्ठा हो जाए, फटाफट से हो सके इसलिए। और उसे खेलने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दिखते रहते हैं। और ये सारी लाइन वैश्वी के कपड़े के हैं, और इन्हें है ना दोपहर में वॉश किया था, तो अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, तो उठाकर मैंने अंदर डाल दिया है। क्योंकि वैश्वी के कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश करती हूँ, पूरे एकदम डल हो जाते हैं, पुराने पुराने से दिखते हैं ना, इसीलिए। बाकी सारे कपड़े तो मशीन में वॉश होते हैं, तो दोपहर में ही सूख जाते हैं कब के, तो उसे तो मैंने दोपहर को ही उठा लिया था। लेकिन पूरा दिन तो इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं इसे फोल्ड कर पाऊँ, तो ये काम मैं रात को ही करती हूँ फिर, क्योंकि नहीं तो फिर सुबह में जो कपड़े चाहिए वो मिलेंगे नहीं, किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए। और जल्दी उठना रहता है, मानवीर को स्कूल जाना होता है। तो अभी मानवीर डे स्कूल में है, तो उसके मुझे 2 लंच बनाने होते हैं, एक मॉर्निंग के लिए 10 बजे के लिए, और फिर एक दोपहर के लिए। तो सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता है। और अगर वैश्वी जाग गई तो मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई नहीं, मैं डेली यही करती हूँ कि मेरे कपड़े रात को ही फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं अभी अपने बाकी के सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया है, और इन सभी को मैं इस चेयर में अभी रख दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर जाऊँगी तभी लेकर जाऊँगी। अभी मुझे सिर्फ एक काम बचा था, तो और वो है मेरे सोफ़ा को क्लीन करना। तो मैं सोफ़ा को भी रात को ही क्लीन कर दूँगी, तो जब मैं मॉर्निंग में नीचे आऊँगी तो मुझे एकदम मस्त क्लीन दिखता है पूरा घर, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो सारे कपड़ों को उठाकर मैंने साइड में रख दिया है, और अभी आती है सोफ़ा की बारी। और आप घर में देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो मैंने खुद बनाई है। अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, खुद के घर में खुद की बनी हुई चीज़ों से सजावट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ये सोफ़ा के कवर भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो मुझे नए बनाने हैं। मैं ख़रीदूँ इसे या फिर खुद बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बनाना है, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बनाऊँगी तो डेफ़िनेटली मुझे वीडियो भी करना होगा, तो डबल टाइम लगता है। वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो काम हम ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, वो शूट भी करना होता है, तो डबल टाइम लग जाता है। तो ये मैंने सोफ़ा को तो सेट कर लिया, अब आती है रनर की बारी। तो ये भी मैंने खुद बनाया और ये तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर भी मैंने सब कुछ अभी सेट कर लिया है, क्योंकि इस सुबह में मुझे ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और जब मैं नीचे आऊँगी तो सब क्लीन मिलेगा। सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, 2 मानवीर के टिफ़िन बनाने होते हैं और जब तक वैश्वी जागेगी उससे पहले मुझे बाकी के काम भी निपटा लेने होते हैं। सो गाइस, अभी नीचे का काम हो चुका है कंप्लीट, मैं जा रही हूँ ऊपर। और आज तो अभी सिर्फ 10:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी हो गया था, इसीलिए मैंने वीडियो शूट किया, नहीं तो मैं वीडियो शूट करने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि कभी कभी तो 11 भी बज जाते हैं और 11:30 12 भी हो जाते हैं। पर लगता है कि ये काम अगर रात को ही निपट जाए तो सुबह में अच्छा रहता है, फिर सुबह में और ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी मैं कपड़े लेकर ऊपर जाऊंगी। और ये चेयर मैं यहाँ पर इसलिए रखती हूँ कि पीछे है ना, ये पूरे बटन है ना, यहाँ पर स्विच बोर्ड है, तो वैसे उसके अंदर हाथ डालती रहती है, तो ये चेयर है ना बीच में ही रखने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि ये इवनिंग और नाइट में से सीधी सुबह कैसे हो गई। सो गाइस, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने आपसे जय भारत तो कहा ही नहीं, इस वीडियो का एंड किया ही नहीं और ना ही गुड नाइट कहा। सो मुझे लगता है कि गुड नाइट तो ठीक है, पर जय भारत के बिना मेरे वीडियो की एंड नहीं हो सकती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, गुड नाइट।